हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 11, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो सबसे पहले हम लोग गति समझेंगे, उसके बाद दूरी और इसका मापन कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग कहीं भी जाते आते हैं तो हम एक प्रकार के दूरी का अनुभव करते हैं। तो इस दूरी का हम मापन कैसे करते हैं। तो देखिए, एक प्रकार का दूरी दिया हुआ है और इसको हम अलग अलग चीज़ों से माप सकते हैं। जैसे कि हमने अगर हाथ के अंगुलियों को बीता के रूप में मापा, तो इसे हम कह सकते हैं कि 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता। तो अगर हमने हाथ से नापा, इसको बोल दिए 4 बीता। और हमने पैर के डेग से यानी कि पग से, जैसे हम लोग पैर चलते हैं तो हम लोग का जो बीच का जो दूरी होता है ना, दो पैरों के बीच, तो उसको डेग कहते हैं, तो उसी को पग कहते हैं। तो अगर हम पैर से इस दूरी को नापेंगे तो बोल सकते हैं कि एक, मतलब कि 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो जब बीता से नापे तो 4 बीता, और जब डेग से नापे तो 3 डेग या 3 पग, इसको कह सकते हैं। और फिर हम इसी दूरी को हम मीटर से नापें, मीटर से नापे तो क्या आ गया, तो एक तरह से आ गया 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करें, एक तरह से ये दूरी जो था अज्ञात था, और हम क्या किए कि ज्ञात ज्ञात मात्रक से, ज्ञात राशि से इसकी हम तुलना की है। तो जब हम मीटर से तुलना किए तो 1 मीटर, जब हम इसको डेग से तुलना किए तो 3 डेग, और जब हम इसको बीता से तुलना किए तो 4 बीता आया। तो यही क्या है, इसका मात्रक है। तो किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यहाँ पर ज्ञात राशि क्या क्या हो गया, तो बीता हो गया, डेग हो गया और मीटर हो गया। और हमको पहले से पता नहीं था इस दूरी की लंबाई, तो हमने क्या पढ़े, मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी किसी एक मिनट, किसी अज्ञात राशि की, यहाँ पर जो लेंथ है वो अज्ञात राशि है, किसी अज्ञात राशि के उसी प्रकार के ज्ञात राशि के साथ तुलना क्या कहलाता है, तो मात्रक कहलाता है। तो मुझे आशा है कि आप मात्रक समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी मात्रक में दो चीज हमेशा रहता है, दो चीज हमेशा रहता है। क्या क्या सर, तो एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक। नहीं समझ में आया सर। जैसे कि अभी हमने नापा, जैसे हमने दूरी को माप किया तो हमने आंसर क्या पाया, तो 1 बीता, सॉरी 4 बीता, 3 पग या 3 डेग, या फिर 1 मीटर आया। तो हमने बोला कि 1 मीटर एक प्रकार का मात्रक हुआ, 4 बीता एक प्रकार का मात्रक हुआ, 3 पग एक प्रकार का मात्रक हुआ। तो देखिए, यहां पर आपको दो चीज दिख रहा होगा कि एक संख्या के रूप में है और एक मात्रक के रूप में है। एक संख्या के रूप में है, एक मात्रक के रूप में। एक देखिए यहाँ संख्या के रूप में है और मीटर एक मात्रक के रूप में है। यानी कि कोई भी मात्रक में दो चीज हमेशा रहेंगे, कौन से, तो एक मात्रक और एक संख्यात्मक। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा कि मात्रक के परिणामों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, एक भाग संख्या और दूसरा भाग मात्रक है। जैसे कि 4 केजी में 4 एक संख्या है, जबकि किलोग्राम एक मात्रक है। तो आप समझे होंगे कि मात्रक के परिणामों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, कौन कौन से, तो मात्रक और संख्यात्मक। जैसे कि हमने बोला कि कोई, मान लीजिए यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, 1 मिनट, हमने बोला कि यहाँ पर कोई लेंथ दिया हुआ है और हम बोलेंगे इसको मापिए। हमने बोला कि देखिए, मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि के साथ तुलना मात्रक कहते हैं। मात्रक में दो चीज होते हैं, कौन कौन चीज, तो एक संख्यात्मक और एक मात्रक। और हम बोलेंगे कि दूरी को नापो, तो हम बोलेंगे खाली 4। तो आपको पता चल रहेगा तब ना कि 4 बीता, कि 4 मीटर, कि 4 किलोमीटर। तो आपके देखिए, संख्या तो आप बोल दिए कि 4, लेकिन उसके साथ जब आप मात्रक यूज नहीं कीजिएगा तो आप कैसे पता कर पाइएगा कि वो दूरी बता रहा है, कि लंबाई बता रहा है, कि मात्रा बता रहा है, आप नहीं बता पाइएगा। तो किसी भी मात्रक के परिणामों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, कौन कौन से, तो संख्यात्मक और मात्रक। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मीट्रिक पद्धति क्या था। मीट्रिक पद्धति क्या था कि एक सिस्टम बनाया गया, एक प्रकार का सिस्टम का मतलब होता है पद्धति,
जैसे कि एक है ए समुदाय, एक है बी समुदाय और एक है सी समुदाय। अब क्या करेगा कि जैसे कि हमने एक लंबाई लिया और ये क्या किया कि इस लेंथ को नापा, तो वो क्या किया कि बीता से नाप दिया। क्या से? बीता से। बीता किसे कहते हैं? तो हाथ का जो डिजाइन होता है उसको परस्पर फैलाएंगे तो उसको एक बीता कहते हैं। तो ये ग्रुप के आदमी क्या किया कि इस लेंथ को बीता से नापा और इसने बोला कि एक बीता, दो बीता, तीन बीता, चार बीता। और ये बोला कि जो लंबाई है ना वो चार बीता है। और बी क्या किया कि इसने भी वो बोला कि देखिए जो लंबाई नापना है वो चार बीता नापना है। तो क्या हुआ कि इसने लंबाई एक नापा, एक बीता, दो बीता, तीन बीता, चार बीता। और ये भी उसी तरह से बोला कि चार बीता, एक बीता, दो बीता, तीन बीता, चार बीता। लेकिन क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो था, जब ए ग्रुप के लोग थे, यहाँ पर जो व्यक्ति नाप रहा था वो बहुत बड़ा था, यानी कि 30 साल का था। और यहाँ पर जो था वो 20 साल के था। और जो सी ग्रुप का था वो 10 साल का था। अब देखिए इन लोग सब अपना अपना बीता फैलाएंगे, तो जो छोटा बच्चा है 10 साल तो छोटा ही रहेगा, तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा? छोटा। हालांकि चारे बीता ही नाप रहा है और बी वाला भी चारे बीता नाप रहा है, ये भी छोटा हो जाएगा इसका लेंथ। और जो 30 साल का उम्र का जो व्यक्ति नाप रहा है उसका तो लेंथ लंबा हो जाएगा। तो जो बीता हुआ, जो बीता एक प्रकार का मेजरमेंट का यूनिट हुआ, मात्रक हुआ, वो क्या है कि एक्चुअल माप नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पाया। तो इसीलिए क्या किया गया कि मीट्रिक पद्धति बनाया गया कि वहाँ पर बीता से नहीं नापा जाएगा, एक यूनिट रहेगा और जिसको सभी लोग मानेंगे। जैसे कि अगर एक ग्रुप के लोग इसको 1 मीटर कह दें, एक ग्रुप के लोग इसको 1 मीटर कहेंगे, तो यहाँ भी 1 मीटर में मापा जाएगा। सी ग्रुप के लोग भी 1 मीटर मापेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप कहिएगा कि नहीं हम 4 डेग नाप रहे हैं, तो आप चले किस डेग से? ई चलेगा कौन डेग से और सी वाला चलेगा कौन डेग से? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए एक मीट्रिक पद्धति बनाया गया कि सन 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो अगर अलग अलग ए बी सी यहाँ पर देश को एक कोऑर्डिनेट कर रहा है कि अगर ए देश किसी भी लेंथ को मीटर में मापेगा तो बी देश भी किसी भी लेंथ को मीटर में ही नापेगा। लेंथ मतलब कि लंबाई। तो मीट्रिक पद्धति में क्या कहा गया कि ए देश अगर किसी भी लंबाई को मीटर में मापेगा तो बी भी उसी को मीटर में मापेगा। और सी भी, जैसे कि अभी समझाएं कि देखिए ए बी सी, तो अगर ये लेंथ था तो अगर ये एक यहाँ कंट्री समझिएगा कि अगर ए देश किसी भी लंबाई को मीटर में मापता है तो बी देश भी लेंथ को, लंबाई को मीटर में मापेगा और सी भी मीटर में ही नापेगा। इससे दिक्कत नहीं आएगा। तो मीट्रिक पद्धति क्यों बनाया गया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है उस मात्रक को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इसे समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि मात्रक एसआई यूनिट कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबाई, अगर लंबाई की मात्रक मीटर भारत में है तो अन्य देश में भी पूरे दुनिया में लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। जैसे समय का मात्रक सेकेंड है तो पूरे दुनिया में भी सेकेंड के मात्रक समय का मात्रक सेकेंड ही होगा। उसी तरह से द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान मतलब कोई वस्तु का जो वजन होता है एक तरह से, तो द्रव्यमान का मात्रक अगर भारत में अगर किलोग्राम है तो पूरे दुनिया में क्या होगा? उसका भी किलोग्राम ही होगा द्रव्यमान का। तो ये क्या हुआ? तो ऐसा क्यों बनाया गया? तो लोगों को समझने के लिए कि अगर मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान है और द्रव्यमान में मान लीजिए जैसे कि हम आलू तौलें और हम आलू यहाँ पर तौल रहे हैं भारत में कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। बात समझिएगा। तो अगर आप अमेरिका चल जाइएगा तो 1 केजी बराबर यदि वहाँ 800 ग्राम दिया जाएगा तो आपको नहीं लगेगा कि हम 200 ग्राम कम खरीद पा रहे हैं। तो इसीलिए, और आप ही सोचिए कि अगर आप वहाँ से 800 ग्राम लाकर 1000 ग्राम बेचिएगा तो आपको हानि होगा या ना होगा? तो होगा। तो वही चीज़ बताया गया कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मात्रा क्या कहना चाह रहा था और क्यों बनाया गया था कि लोग अलग अलग देश में भी एक ही मात्रक प्रणाली का यूज करें, और इसी को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या था कि अलग अलग देश में भी लोग एक ही मात्रक प्रणाली का यूज करें, एक ही मेजरमेंट सिस्टम का यूज करें, और इसी का नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली।
और जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उससे हम मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं और इसे समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त है। क्यों है और जो रहना भी जरूरी है। तो हमने बताया अभी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और सेकेंड का मात्रक समय का मात्रक क्या होता है तो सेकेंड होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लंबाई मापने के विभिन्न साधन हैं। देखिए साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मात्रक एक ही होगा। ज्यामितीय स्केल, मीटर स्केल, टेबुल स्केल और मेजरिंग टेप। तो लंबाई मापने के विभिन्न साधन देख लिया आप लोग। अब आते हैं गति के प्रकार। जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि गति एवं दूरियों का मापन। तो दूरियों का मापने के लिए हम लोग सीख लिए कि किस प्रकार से दूरी को हम लोग माप सकते हैं। आइए जानते हैं गति के प्रकार। एक होता है सरल रेखीय गति, एक होता है वर्तुल गति और एक होता है आवर्ती गति। आइए एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। पहला है सरल रेखीय गति। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति या किसी परेड में सैनिकों की मार्च पास्ट की गति इत्यादि। यानी कि एक रोड है और एक रोड में क्या चल रहा है, वाहन चल रहे हैं। तो जो वाहन है सीधी सड़क में जो गति कर रही है एक प्रकार का कैसी गति है वो कि कार के द्वारा जो गति हो रही है वो एक प्रकार की कैसी गति है तो सरल रेखीय गति। या फिर कभी कभी परेड में क्या होता है कि सैनिक चलते हैं सीधी लाइन में चलते हैं तो एक प्रकार की कैसी गति है तो ये भी एक प्रकार के सरल रेखीय गति है। नेक्स्ट है वर्तुल गति। आइए वर्तुल गति समझाते हैं कि जैसे कि आप एक वृत्ताकार पथ बनाइए। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़ा हैं और आपके हाथ में एक रस्सी है और आपने एक पत्थर बांधा और इसको इस प्रकार घुमा रहे हैं कि ये रस्सी ढीला नहीं हो रहा है। मतलब ये जो रस्सी है इस प्रकार घुमा रहे हैं कि ढीला नहीं हो रहा है और ये पत्थर गोले गोले इस तरह से घूम रहा है, हमेशा टाइट ही रह रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं वर्तुल गति। आइए परिभाषा समझते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु के किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। देखिए नियत बिंदु यहाँ से मतलब बीच का सेंटर हो गया और यहाँ भी जा रहा है तो दूरी समान, फिर यहाँ भी जा रहा है तो दूरी समान। मतलब दोस्तों पत्थर है जो घूम रहा है और एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु यहाँ केंद्र हो गया और इससे क्या हुआ कि दूरी हमेशा समान रह रही है। दूरी क्या रह रही है, हमेशा समान रह रही है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। जैसे कि बिजली की पंखे के पंखुड़ियों की गति। आप देखे होंगे कि जो बिजली के पंखा में डायना लगा होता है, पंखुड़ी लगे होते हैं, उनकी गति, या घड़ी के सेकंड के सुई की गति एक प्रकार की कैसी गति है, वर्तुल गति है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आवर्ती गति। वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक झूला लगाया हुआ है और इस पर कोई बच्चा बैठता है और फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है। मतलब यहाँ इस पॉइंट पर जा रहा है फिर इस पॉइंट पर। झूला अभी देखिए सीधा था, जब इस पर कोई बच्चा बैठा तो पहले पीछे गया, पीछे से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इस टाइप का बार बार हो रहा है, यानी कि अपना गति को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो यानी कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति। आपने घड़ी में देखे होंगे जो घड़ी अलार्म बजाती है, आप देखे होंगे कि इस प्रकार घड़ी में झूला झूलने टाइप का एक होता है। इसमें भी जब 12 बजते हैं तो क्या होता है कि ये गति जो है पेंडुलम इसमें रहता है, ये एक यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है। तो एक समय अंतराल के बाद क्या होता है कि अपनी गति को दोहराती है। तो वैसी गतियाँ, चाहे वह गतियाँ जिसमें वस्तु क्या होती है कि एक समय अंतराल के बाद, जिसमें वस्तु एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आवर्ती गति कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप गति को समझ गए होंगे, जैसे कि सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा मिलता है। और अभी तक हमने कक्षा 6 का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक संपूर्ण नोट्स इसमें डाल दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं
तो आप जाकर देखें, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।